हेलो एवरीवन। आरआरबी जे जैसे कि माना जा रहा है गोल्डन अपॉर्चुनिटी और सभी बच्चे पूरी तरीके से इसी के ऊपर फोकस किए हुए। एसएससी जेई के बाद सबसे बड़ा एग्जाम है आरआरबी जेई। तो अभी काफी सारे बच्चे ये सोच रहे हैं कि मैडम नोटिफिकेशन आने के बाद हम पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। तो मैं आप लोग को एक चीज बता दूं कि आपके जो कॉम्पिटिटर हैं जिन्होंने ऑलरेडी पढ़ाई करना शुरू कर दिया है, जब नोटिफिकेशन आएगा तब तक तो वो आधे से ज्यादा अपना सिलेबस कवर कर चुके होंगे। उसके बाद अगर आप शुरू करते तो आप कंपटीशन से अपने आप को बाहर समझिए। तो सही समय का इंतजार नहीं करना चाहिए। जब किसी चीज की शुरुआत करते वही सही समय होता है। आरआरबी जेई का एग्जाम क्लियर करने के लिए आपको क्या प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, सिलेक्शन का जो फॉर्मूला होता है वो मैंने आपको पहले भी बताया है। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको सिंपल सिर्फ दो ही चीजें करनी है और तीसरा कोई काम नहीं करना। पहली चीज है सिलेबस करना है और दूसरी चीज उसी का प्रैक्टिस करना है और उसके बाद हो जाएगा आपका सिलेक्शन। अब देखो यहाँ पर काफी सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं कि मैडम पेड क्लास एंड यूट्यूब क्लासेस में क्या डिफरेंस है। तो मैं आपको बता दूं कि जो सिलेबस होता है ना वो आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ पेड क्लास में। उसके बाद प्रैक्टिस जो होता है वो बिल्कुल फ्री होता है, जो कि यूट्यूब पर मिलता है। वाईटी सेशंस होते हैं, दिन भर प्रैक्टिस सेशंस चलते हैं हर एक फैकल्टी का। तो सिलेबस की हम बात करते हैं, जब तक आप सिलेबस नहीं करोगे आप प्रैक्टिस में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे। आप बिना सिलेबस की अगर प्रैक्टिस करते हो तो डेफिनेटली आप अपनी परफॉर्मेंस को खराब करोगे, उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाओगे। तो सिलेबस करने के लिए एप्लीकेशन पे आपको हर एक फैकल्टी के द्वारा आपका जो हर एक टॉपिक है, आपके एक एक चीज मतलब डीप में जीरो से लेकर के हाई लेवल तक का जो आपके एग्जाम में आ सकता है वो सारी चीजें आपको बेहतरीन तरीके से पूरी टीम के द्वारा कवर कराई जाएंगी। तो आपको इसके लिए करना कुछ नहीं है, आपको इसी क्लास के अंदर बुक्स मटेरियल जो है वो भी पूरा दे दिया जाएगा। ठीक है, आपका जो पीडीएफ हो गया वो दे दिया जाएगा, आपकी जो टेस्ट सीरीज हो गई, जो मॉक टेस्ट वगैरह है वो भी आपको दिया जाता है। मतलब सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाती हैं प्रैक्टिस के लिए। तो चलिए देखते हैं कि कैसे आपको ये ज्वाइन करना है। आपको सबसे पहले गूगल क्रोम पे जाना है। जैसे ही आप गूगल क्रोम ओपन करते हैं तो सबसे ऊपर टाइप करना अड्डा 24/7। जैसे ही आप टाइप करते तो फर्स्ट वेबसाइट पे क्लिक करना इस प्रकार से, और फिर आप देखेंगे सबसे ऊपर लिखा हुआ है ऑल कोर्सेज, यहाँ पे जाना है। देन आपको सेक्शन देखना है एजे का, कहाँ है यहाँ पे। फिर अपनी ब्रांच यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, सिविल है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, जो भी मान लीजिए सिविल है तो सिविल को सिलेक्ट करेंगे, मैकेनिकल है तो मैकेनिकल को सिलेक्ट करेंगे। अभी मैकेनिकल के अंदर क्लासेस जो है वो कल से ही स्टार्ट होने जा रही, तो मेरी क्लास उसमें कल से स्टार्ट हो जाएगी, जिसमें मैं आपको नॉनटेक में जीके जीएस कंप्लीट करवाने वाली हूँ। तो मैकेनिकल को जाके मैंने सेलेक्ट किया और फिर मैंने देखा आरआरबी जेई कहाँ पे लिखा हुआ, यहाँ सबसे ऊपर। इस पे जाके आप जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे अगर आप पेपर वन, देखो पेपर वन में सिर्फ नॉनटेक आने वाला है तो ये वाला आप सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, अगर आप बात करते हैं आरआरबी जेई फाउंडेशन बैच, इसमें स्टार्टिंग से ये आपका शुरू हो रहा है 4 जुलाई यानी कि कल से। इसमें कल मेरी पहली क्लास होने वाली है दोपहर 12 बजे। ये वाला जो बैच रहेगा वो टेक नॉन टेक दोनों के लिए रहेगा। इसके ऊपर जस्ट आपको क्लिक करना है और ये पूरी लाइव क्लासेस मिलेंगी, डाउट सेशंस भी मिलेंगे। बाय नाउ पे जाना है और डिस्काउंट अगर चाहिए तो एक डिस्काउंट कोड मैं आपको बता रही हूँ, ये है Y774। जैसे ही आप Y774 अप्लाई करते हैं तो आप देखेंगे जो अमाउंट है वो सिर्फ 2000 रुपीज हो गया है। वॉलिडिटी डबल चल रही है 9+9। वॉलिडिटी का मतलब ये नहीं है कि आपको इतने टाइम में सिलेबस आपके एग्जाम से पहले आपको कवर करा दिया जाएगा, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स होते हैं ना कि किसी वजह से वो अटेम्प्ट ही नहीं दे पाते हैं, तो इसलिए हम ये एडवांस में फैसिलिटी देते हैं उन बच्चों के लिए। बाकी सिलेबस आपको एग्जाम से पहले कवर करवा के देंगे। ठीक है, तो ये जो कोड मैंने आपको बताया है Y774, यही आपको यूज करना है चाहे कोई कुछ भी कहे। ठीक है, तो इस कोड पर आपको ये डिस्काउंट मिल रहा है एंड ये कोड आपके हर एक एग्जाम के लिए एप्लीकेबल होगा। तो आरआरबी जेई गाइस नोटिफिकेशन आने से पहले जो बच्चा पढ़ना स्टार्ट करेगा उसी का सिलेक्शन होगा, क्योंकि कंपटीशन में आपको ज्यादातर आधे से ज्यादा वो बच्चे मिलेंगे जिनका लास्ट ईयर अटेम्प्ट जो है वो छूट गया था। लास्ट ईयर प्रिपरेशन अच्छी थी, जो 1 नंबर से 2 नंबर से रह गए थे। तो सोचो अब उनकी कितनी धमाकेदार प्रिपरेशन हो चुकी होगी। एटलीस्ट जो बच्चे जीरो से स्टार्ट करेंगे उनसे ज्यादा बेहतरीन प्रिपरेशन तो उन बच्चों की मिलेगी जो पिछले साल अटेम्प्ट जिन्होंने दिया लेकिन 1-2 मार्क्स से रह गए थे।
समझ रहे हो? तो ये कभी मत सोचो कि कट ऑफ पार कर दोगे तो सिलेक्शन नहीं, कट ऑफ पार करने से आपको बस एक खुशी मिलती है कि लिस्ट में मेरा नाम आ गया, बट उससे कभी सिलेक्शन सिलेक्शन मिलेगा जब आपका नाम मेरिट लिस्ट में आएगा। और मेरिट लिस्ट में उन बच्चों का नाम आता है जो हाईएस्ट स्कोरर होते हैं, है ना? जितनी वैकेंसीज होती है, जैसे मान लो 10,000 वैकेंसीज आई है, तो 10,000 में ऊपर के बच्चों को सेलेक्ट किया जाएगा जिनके मार्क्स सबसे हाईएस्ट आए हैं। तो इसीलिए हमेशा हाईएस्ट स्कोर करने की कोशिश करें, और इसी तरीके से कोशिश करेंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। कट ऑफ से कुछ नहीं होता है, कट ऑफ वैसे भी कट ऑफ जो होता है ना, उससे 10 गुना ज्यादा बच्चों को प्री के लिए, पेपर 1 के लिए सेलेक्ट किया जाता है, उनको फिर बाद में एलिमिनेट कर देते हैं, है ना? तो मतलब मेरिट लिस्ट तक आते आते बच्चों को एलिमिनेट कर दिया जाता है, जो हाईएस्ट स्कोरर होते हैं सिर्फ उन्हीं को सिलेक्शन मिलता है। तो आपको सिलेक्शन चाहिए तो डेफिनेटली आपको अभी से प्रिपरेशन शुरू करनी होगी। ये चीजें मैं ज्यादा जोर डाल के बार बार इसलिए कह रही हूँ कि पिछली बार बहुत सारे बच्चों का दिल टूटा था, और मुझे लिटरली बहुत दुख हुआ था कि पिछली बार इतने सारे बच्चे मायूस हो गए, और सभी को एक ही रिग्रेट था। अभी एसएससी जेई के पेपर में सबको एक ही रिग्रेट था कि काश हमने समय से पहले तैयारी शुरू की होती, काश हमने कम से कम 1 साल पहले तैयारी शुरू की होती। फिर भी आप लोगों के पास में अभी सफिशिएंट टाइम है। ये बैच आपका कल से स्टार्ट हो रहा है। इसमें शुरुआत से मतलब ज़ीरो से, बेसिक से एक-एक चीज़ आपको सिखाई जाएगी। सिलेबस क्या-क्या आने वाला है आपको वो सारे देखो, नोटिफिकेशन आने के बाद सिलेबस में कुछ नहीं बदलने वाला। 99% आपका जो सिलेबस होता है वो हर साल सेम रहता है। अगर 1 या 2% कुछ चेंज हुआ, उसके लिए क्या मतलब हम नोटिफिकेशन का इंतजार थोड़ी करेंगे, उसके लिए हम इतना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हैं, है ना? तो आपको अपनी प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर, सिलेबस आपका वही रहेगा, हम उसी हिसाब से अपना सिलेबस अभी से करते हुए चलेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। आप लोगों के लिए मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। मेरे करंट अफेयर के सेशन होते हैं डेली सुबह 8 बजे, जहां पर होता है करंट अफेयर्स का डिटेल एनालिसिस, तो वहां पर आपसे मुलाकात करेंगे। और ये क्लास मेरी पेड में जो होने वाली वो 12 बजे से स्टार्ट हो जाएगी, कल 12 बजे इसकी पहली क्लास होगी, जिसमें आपको जीके जिसके सारे जो सब्जेक्ट है वो मैं ही आपको कवर कराने वाली हूँ। सो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं कल, बाय बाय, टेक केयर।